नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राम मंदिर में चढ़ावे में घोटाले करने के लिए भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव? आखिर क्यों उन्होंने SIT जांच पर ही उठा दिए सवाल, और कैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर भड़के अखिलेश यादव? दोस्तों, जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे मामले को लेकर बोलना शुरू किया, पूरी भाजपा संघ और उसका इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। एक तरफ जहां चंदा चोरी पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, तो वहीं अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर कुछ दिन पर्दा डालने के लिए CM योगी ने SIT जांच तक चुप रहने की लॉलीपॉप दी, लेकिन राम मंदिर से जुड़े हर दिन उजागर हो रहे नए नए खुलासे ने मामले को जिंदा रखा है। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से भाजपा पर हमलावर हैं। वो इस मामले को लेकर भाजपा को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल हुए नजर आ रहे हैं, और अब तो उन्होंने SIT जांच को लेकर ही ऐसे सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद बीजेपी और चढ़ावा चोरी करने वाले एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं जिस हिंदू धर्म के नाम बीजेपी सालों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया। तो आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे SIT जांच ही कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है, और शंकराचार्य के अपमान पर कैसे भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों जब राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला चरम पर था और बीजेपी पूरी तरह से घिरती चली जा रही थी, तो इसी बीच एंट्री होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, और जनता के बीच SIT नाम का ऐसा भूत छोड़ा था कि अब अंतिम न्याय का रास्ता SIT जांच ही है। SIT से ही सारा सच बाहर आ जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में ये कहा था कि सबूत हो तो SIT को दे, दूध और दूध पानी का पानी होगा। CM ने कहा कि SIT जांच में सब साफ हो जाएगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। अब देखिए, एक तरफ जहां राम भक्त योगी के कहने पर SIT जांच के इंतजार में, न्याय की आस में बैठे हुए हैं, तभी इसी बीच अखिलेश यादव आते हैं और योगी सरकार के साथ ही जांच एजेंसी को भी घेर देते हैं। अखिलेश यादव हमला बोलते हुए कहते हैं कि सबूतों को ठिकाने लगाने की आशंका है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया जिसमें वो भाजपा को घेरते हुए कहते हैं कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि एसआईटी कौन करेगा। और वो देश जिसने वासुदेव कुटुंबकम की बात कही कि पूरा धरती एक परिवार है, जिस धरती से सनातन का संदेश निकलता हो, और वो सनातन जो प्रेम, दया, अपनापन, दूसरे को अपनाने का संदेश हो, सबको साथ लेके चलने का संदेश देता हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके लिए जो लोग चढ़ावा चढ़ा करके जाते थे, आज सुनने में आया है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है उसमें, और सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल ये कि एसआईटी कौन करेगा, और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना। सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए, हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं, वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है, वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, और ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब देखिए, अखिलेश यादव यहीं तक रुक जाते तो ठीक था, लेकिन वे यहाँ नहीं रुकते। वे आगे भाजपा संघ को घेरते हुए कहते हैं कि यह धर्मी लोग न जाने कौन सी शताब्दी बना रहे हैं, उनके लिए यह समाप्ति का संदेश है। प्रभु श्री राम के सच्चे अनुयायी कभी इस तरह की भावना, इस तरह का व्यवहार नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं जो सनातनी को नहीं मानते, हिंदू धर्म का रास्ता नहीं जानते, और जो अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग जो जाने कौन सी शताब्दी मना रहे हैं, इनके लिए ये समाप्ति का संदेश है। जो शताब्दी मनाना चाहते हैं उनके लिए समाप्ति का संदेश है कि जब चढ़ावे का और प्रभु श्री राम का गुप्त दान, और इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया हो कि जहां पर सरकार और उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और एसआईटी जांच को लेकर शंका जता रही है, तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 6 दिनों तक लगातार पड़ताल के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि 6 दिनों की जांच और करीब 150 लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी को यहाँ कदम कदम पर गड़बड़ियां और खामियां मिली है। हालात यह रहा है कि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय ने एसआईटी के सामने ही एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा है। एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट मिले हैं। सोना चांदी के ब्यौरे में तो बड़ी गड़बड़ी मिली है। बताया जा रहा है कि इसका ब्यौरा ही नहीं रखा जाता था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से पहले ही निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी कई संगीन आरोप यहाँ की व्यवस्था पर लगा दिए हैं। उन्होंने तो चढ़ावे की चोरी को डाका तक करार दिया है। यही कारण है कि हिंदुत्व का ढोल पीटने वाली भाजपा और संघ दोनों को इस मामले में सांप सूंघ गया है, और कैसे भी करके 27 चुनाव में ये बड़ा मामला ना बन सके, इसलिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष भाजपा को उसके हिंदुत्व की जमीन पर ही हराने का सोच रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को उठाकर रखा हुआ है, तो वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में कन्नौज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपनी गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा के दौरान सड़क किनारे अस्थायी टेंट में रात बितानी पड़ी थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत बड़ा अपमान किया है कन्नौज के जिन लोगों ने भी सनातनी धर्म पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है।
समय आने पर जनता उनका हिसाब किताब करेगी, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य हमारे आपके सबके पूजनीय हैं, न वो किसी दल के हैं, बल्कि हमारे सनातन धर्म के प्रचार करने वाले हैं। वो ध्वजारोहण करने वाले, ध्वजा को आगे बढ़ाने वाले हमारे सनातन धर्म को, उनका अपमान करना उसको जनता भूल नहीं सकती। भाजपा के डबल इंजन की, भ्रष्टाचार की बड़ी टंकी है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। उनके भ्रष्टाचार की टंकी बहुत बड़ी है, वो भर नहीं पा रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यह पूरा मामला अब सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह भाजपा की उस राजनीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो वर्षों से खुद को धर्म और आस्था का सबसे बड़ा संरक्षण बताते रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार SIT जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच में सामने आ रही कथित अनियमितताओं की खबरें भी विवाद को हवा दे रही हैं। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कथित अपमान का मुद्दा उठाकर भी सपा प्रमुख भाजपा को उसके ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष इस पूरे प्रकरण को जनता के बीच पड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका विपक्ष को कितना लाभ मिलता है ये तो समय ही बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।